कल के वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शिक्षण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर कुछ शिक्षण सूत्रों को प्रतिपादित किया है, जिनके प्रयोग से शिक्षण क्रियाएं अधिक उपयोगी एवं सरल बन जाती हैं। शिक्षण सूत्र उस पथ के सुगम तरीके बताते हैं जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों ही विकास की ओर अग्रसर होते हैं। इसके माध्यम से किसी पाठ को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे शुरू किया जाए, कैसे समापन किया जाए की ओर इंगित करता है। तो आइए हम शिक्षण के विभिन्न सूत्रों के बारे में जानें। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है। छात्र का पूर्व ज्ञान ही उसकी तत्परता का परिचायक होता है। जैसे बालक यदि स्कूटर चलाना जानता है तो उसी आधार पर वह मोटरसाइकिल भी चला सकता है। अथवा यदि बच्चों को 2 की संख्याओं को जोड़ना आता है तो वे बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। दूसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हम सब जानते हैं कि ज्ञान का मूल आधार इंद्रियां ही होती हैं। अतः जिन वस्तुओं को हम देख सकें, स्पर्श कर सकें, इंद्रियों द्वारा उनकी अनुभूति की जा सके, वे मूर्त वस्तुएं कहलाती हैं। यदि बालक को ठोस एवं नवीन ज्ञान प्राप्त करना है तो मूर्त को आधार मानना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने से तथ्यों का स्पष्टीकरण बालक के लिए सरल एवं सहज रूप से ग्रहण करने योग्य हो जाता है। तीसरा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सर्वप्रथम बालक को वर्तमान का ज्ञान दिया जाए, फिर बाद में भूत एवं भविष्य का। जैसे पहले पानी के बारे में बताया जाए, फिर पानी के गुणों का ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। चौथा, गुण से अंश की ओर। यह मुख्यतः गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पर आधारित है। इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि प्रारंभ में ध्यान पूर्णता की ओर आकृष्ट होता है, इसके उपरांत अंगों की ओर। जिस बालक ने पदार्थ देखा है तो वह उसके पूर्ण रूप के विषय में सोचता है, किंतु उसकी अवस्थाओं के विषय में सोचना असंभव है। अतः विज्ञान शिक्षक को शिक्षण को सफल बनाने हेतु इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सर्वप्रथम बच्चों को सहज एवं सरल रूप से ग्रहण करने वाला ज्ञान देना चाहिए। इसके उपरांत जटिल तथ्यों का ज्ञान कराते हुए धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। कोई तथ्य छात्रों के लिए कठिन है कि नहीं, इस बात का निर्धारण शिक्षक को विद्यार्थी की मानसिक प्रगति के आधार पर स्वयं करना चाहिए। अतः किसी प्रकरण या तथ्य को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते समय पहले सरलतम, सरल, सामान्य, फिर जटिल तथ्यों को बताना या समझाना चाहिए। छठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस सूत्र में बालकों को ज्ञान देने से पहले उसका विश्लेषण करना चाहिए, अर्थात ज्ञान को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर लिया जाए। प्रत्येक इकाई का विश्लेषण करने के पश्चात संश्लेषण किया जाए। इससे शिष्यों में तर्क व विचार शक्ति जागृत होती है तथा निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित होती है। सातवां, विशिष्ट से सामान्य की ओर। बच्चों को पहले ठोस एवं स्थायी ज्ञान प्रदान करने हेतु विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें गुरु शिष्य के सम्मुख विशिष्ट उदाहरण रखकर सामान्य नियम निकलवाता है। जैसे यदि गति के विषय में जानकारी
हेतु सर्वप्रथम कई उदाहरण प्रस्तुत करके सामान्यीकरण द्वारा गति की परिभाषा तक पहुंचना। 8वां, अनिश्चित से निश्चित की ओर। पूर्व में शिष्य का ज्ञान अस्पष्ट एवं अनिश्चित होता है, किंतु गुरु का कर्तव्य है कि वह इस अस्पष्ट एवं अनिश्चित ज्ञान को शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु बनाते हुए स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप करें। जैसे ठोस, द्रव एवं गैस के विषय में शिष्य की धारणा अनिश्चित होती है, क्योंकि शिष्य को इन पदार्थों के गुणों की जानकारी नहीं होती है। अतः किसी भी वस्तु पदार्थ के विषय में प्रारंभ में ही निश्चित ज्ञान देना सर्वदा अनुचित है। अनुभूत से तर्क की ओर। छात्र अनुभव द्वारा अधिक सीखते हैं, क्योंकि अनुभव इंद्रियजन्य होता है। इसलिए नवीन ज्ञानार्जन के लिए अनुभव का सहारा लेना चाहिए। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान तर्क पर आधारित नहीं होता। अनुभव की अनुभूति कराकर शिक्षक को उसका विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद उन्हें विचार व तर्क शक्ति की ओर उन्मुख होना चाहिए। यह सूत्र बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करने में मदद करता है एवं ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान करने में सहायक होता है। 10वां, प्रकृति का अनुकरण। बच्चों को शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षक को उसकी प्रकृति एवं बाहरी वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से बालक के स्वाभाविक विकास में बाधा आ सकती है। प्राकृतिक वातावरण तथा पास के वातावरण के माध्यम से बालक की प्रकृति को समझकर शिक्षा प्रदान करने से यह सुलभ, सहज, ग्रहण करने योग्य, स्वाभाविक एवं स्थायी होती है। 11वां, स्वाध्याय का अनुसरण। स्वाध्याय द्वारा अर्जित ज्ञान छात्र की जमा पूंजी होती है। अतः छात्र को बार बार स्वाध्याय कराया जाना चाहिए, अन्यथा ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमने शिक्षण के विभिन्न सूत्रों के बारे में जाना। धन्यवाद।